स्ट्रिगा ओरोबेंचेसी परिवार में परजीवी फूल वाले पौधों की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर विचवीड्स के रूप में जाना जाता है। ये पौधे अन्य पौधों की जड़ों से जुड़ जाते हैं और पोषक तत्व और पानी खींच लेते हैं, जिससे गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा और लोबिया जैसी फसलों की उपज में उल्लेखनीय कमी आती है। स्ट्रिगा संक्रमण को नियंत्रित करने और फसल उत्पादन की सुरक्षा के लिए रणनीतियां विकसित की जा रही है। हिंदी में स्ट्रिगा संक्रमण को भंजनकारी के रूप में जाना जाता है और कन्नड़ में इसे उरीमल्लिगे के रूप में जाना जाता है। भारत में संक्रमण की सूचना मिली है, विशेषकर गन्ने और अन्य संवेदनशील फसलों वाले क्षेत्रों में। इस समस्या के समाधान के लिए हम विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधे, खेतों पर रसायनों और जहरीले आदानों का नकारात्मक प्रभाव, आक्रामक पौधों का मुकाबला, बीजों के बीच न्यूनतम दूरी, गन्ने के कचरे के फायदे, मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना, साथ ही रोपण करना और आक्रामक पौधों को नियंत्रित करना, पुनर्जीवित मिट्टी, एलिलोपैथिक या प्रतिस्पर्धी गुणों वाले सहयोगी पौधे, सीमा पौधे, खरपतवार दमन और आक्रामक पौधे नियंत्रण। हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यह जानकारी प्रदान की है। हालांकि स्थानीय परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और विशिष्ट गन्ने के खेतों के लिए सबसे उपयुक्त साथी पौधों का निर्धारण करने के लिए कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करना उचित है। स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधे। स्ट्रिगा कई अन्य आक्रामक पौधे, जिन्हें आमतौर पर विचवीड के रूप में जाना जाता है, एक व्यापक परजीवी पौधा है जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। स्ट्रिगा संक्रमण का गन्ने की फसल पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उनकी वृद्धि, उपज, परिपक्वता, रोग की संवेदनशीलता और समग्र उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। गन्ने की खेती पर स्ट्रिगा संक्रमण के हानिकारक प्रभावों में विकास में कमी, उपज में कमी, परिपक्वता में देरी और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि शामिल है। परजीवी गन्ने के पौधों की जड़ों से चिपक जाता है और उन्हें पोषक तत्वों, पानी और कार्बोहाइड्रेट से वंचित कर देता है, मेजबान पौधों को कमजोर कर देता है और उनके उचित विकास में बाधा उत्पन्न करता है। गन्ने की खेती में स्ट्रिगा संक्रमण के परिणाम दूरगामी हैं। उपज में कमी। स्ट्रिगा की आक्रामक प्रकृति के कारण गन्ने के पौधों से पोषक तत्व और पानी निकल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विकास रुक जाता है और फसल की पैदावार कम हो जाती है। गंभीर संक्रमण में गन्ने के पौधे समय से पहले भी मर सकते हैं, जिससे पूरी फसल नष्ट हो सकती है। आर्थिक नुकसान। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है और स्ट्रिगा संक्रमण के कारण पैदावार कम होने से किसानों को महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हो सकता है। कम उत्पादकता से आय में कमी आती है, जिससे किसानों की आजीविका और आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। उत्पादन लागत में वृद्धि। स्ट्रिगा संक्रमण के प्रबंधन के लिए अतिरिक्त संसाधनों और प्रयासों की आवश्यकता होती है, जिससे गन्ना किसानों के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। उन्हें विशेष उपचार, शाकनाशी या वैकल्पिक नियंत्रण उपायों में निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। फसल की गुणवत्ता में कमी। स्ट्रिगा संक्रमित गन्ने के पौधे अक्सर खराब विकास, कम सुक्रोज सामग्री और निम्न गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। इससे कटे हुए गन्ने के बाजार मूल्य पर असर पड़ सकता है, जिससे कीमतों में कमी आ सकती है या चीनी मिलों और प्रोसेसरों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जा सकता है। पड़ोसी खेतों में फैलना। स्ट्रिगा अपने बीजों और मेजबान पौधों के बीच भूमिगत कनेक्शन के माध्यम से तेजी से फैल सकता है। यदि स्ट्रिगा संक्रमित गन्ने के खेतों का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो परजीवी पड़ोसी खेतों में फैल सकता है, जिससे संक्रमण की समस्या बनी रहती है
और क्षेत्र में कुल गन्ना उत्पादन प्रभावित होता है। नकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव। स्ट्रिगा संक्रमण न केवल गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पारिस्थितिक प्रभाव भी डालता है। परजीवी संसाधनों के लिए अन्य पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में जैव विविधता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त शाकनाशियों या अन्य रासायनिक नियंत्रण उपायों के उपयोग से अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं, यदि विवेकपूर्ण ढंग से लागू न किया जाए। स्ट्रिगा संक्रमण के महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए गन्ने की खेती में प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है। इन रणनीतियों में अक्सर दृष्टिकोणों का संयोजन शामिल होता है, जिसमें फसल रोटेशन, प्राकृतिक दुश्मनों या एजेंटों का उपयोग करके जैविक नियंत्रण, चयनात्मक शाकनाशी का उपयोग, प्रतिरोधी फसल किस्मों का विकास और सांस्कृतिक प्रथाओं का कार्यान्वयन शामिल है, जो स्ट्रिगा विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। स्ट्रिगा के अलावा कई अन्य आक्रामक पौधे भारत में गन्ने के खेतों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ आक्रामक पौधों में शामिल है इम्पेराटा सिलिंड्रिका कोगोन घास। इसे कोगोन घास के रूप में भी जाना जाता है। यह आक्रामक खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और सूरज की रोशनी जैसे संसाधनों के लिए गन्ने के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह तेजी से फैल सकता है और घने मैट बना सकता है, जिससे गन्ने के पौधों की वृद्धि और उपज कम हो सकती है। इचोर्निया क्रेसिप्स जल जलकुंभी एक आक्रामक जलीय पौधा है जो गन्ने के खेतों के पास सिंचाई चैनलों और जल निकायों को अवरुद्ध कर सकता है। इसकी तीव्र वृद्धि जल प्रवाह को सीमित कर सकती है और सिंचाई दक्षता को कम कर सकती है, जिससे गन्ने की वृद्धि और समग्र कृषि उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। मिकानिया माइक्रांथा माइलेमिनेट वीड। मिकानिया, जिसे आमतौर पर मीलेमिनेट वीड के रूप में जाना जाता है, एक तेजी से बढ़ने वाली लता है जो गन्ने के पौधों को नष्ट कर सकती है और सूरज की रोशनी तक उनकी पहुंच को कम कर सकती है। यह खुले स्थानों पर तेजी से कब्जा कर सकता है और तेजी से फैल सकता है, जिससे गन्ने की फसल को काफी नुकसान हो सकता है। लैंटाना कैमारा। लैंटाना एक अत्यधिक आक्रामक झाड़ी है जो संसाधनों और स्थान के लिए गन्ने के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इसकी सघन वृद्धि सूर्य के प्रकाश को बाधित कर सकती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो सकता है और गन्ने के पौधों का विकास रुक सकता है। क्रोमोलाइना ओडोरेटा सियाम वीड एक तेजी से फैलने वाला आक्रामक पौधा है जो घनी झाड़ियों का निर्माण कर सकता है, जिससे गन्ने के खेतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह संसाधनों के लिए गन्ने के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और फसल की उत्पादकता को कम कर सकता है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम खरपतवार एक सामान्य आक्रामक पौधा है जो पोषक तत्वों के लिए गन्ने के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और एलिलोपैथिक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे रसायन छोड़ता है जो गन्ने सहित पड़ोसी पौधों के विकास को रोकता है। एग्रेटम कोन्जोइड्स बिलीगोट वीड। इसे बिलीगोट वीड के रूप में भी जाना जाता है। यह आक्रामक पौधा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करके और फसल को छाया देने वाले घने स्टैंड बनाकर गन्ने की वृद्धि को कम कर सकता है। साइनोडोन डेक्टाइलॉन। बरमूडा घास एक लगातार आक्रामक खरपतवार है जो गन्ने के खेतों में तेजी से फैल सकती है, पोषक तत्वों और पानी के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है और इसके विकास में बाधा डाल सकती है। मिकानिया कॉर्डेटा जापानी क्लाइंबिंग फर्न। यह आक्रामक फर्न गन्ने के पौधों पर चढ़कर उन्हें दबा सकता है, जिससे सूरज की रोशनी कम हो जाती है और उनकी वृद्धि और विकास में बाधा आती है। ये आक्रामक पौधे आवश्यक संसाधनों के लिए फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करके, उत्पादकता को कम करके और किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर भारत में गन्ने के खेतों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
गन्ना उत्पादन पर इन आक्रामक प्रजातियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और कृषि उपज की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण उपाय महत्वपूर्ण हैं। खेतों पर रसायनों और जहरीले आदानों का नकारात्मक प्रभाव। कृषि में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशी, शाकनाशी और कवकनाशी के अत्यधिक उपयोग से विभिन्न नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से आक्रामक पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देना भी शामिल है। इन प्रभावों और अतिरिक्त जानकारी का विवरण यहाँ दिया गया है। पोषक तत्वों का संवर्धन। जब रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है या अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है, तो वे मिट्टी में पोषक तत्वों के संवर्धन को जन्म दे सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उच्च स्तर आक्रामक पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। ये तेजी से बढ़ने वाली और प्रतिस्पर्धी आक्रामक प्रजातियां गन्ने जैसी वांछनीय पौधों की प्रजातियों को मात देकर बढ़ी हुई पोषक तत्वों की उपलब्धता का फायदा उठा सकती हैं। प्राकृतिक संतुलन का विघटन। शाकनाशी, कवकनाशी और खरपतवारनाशी का उद्देश्य खरपतवार, कवक रोगों और कीटों को नियंत्रित करना है। हालांकि वे अनजाने में पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं। शाकनाशी देशी पौधों को खत्म कर सकते हैं, जो अन्यथा आक्रामक पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे आक्रामक पौधों को स्थापित होने और फैलने के लिए खुली जगह मिल जाएगी। इसी तरह कवकनाशी और खरपतवारनाशी का उपयोग लाभकारी कीड़ों, सूक्ष्म जीवों और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में योगदान करते हैं, जिससे आक्रामक प्रजातियों पर हावी होने के अवसर पैदा होते हैं। मिट्टी का क्षरण। रासायनिक आदानों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी को खराब कर सकता है, जिससे इसके स्वास्थ्य और उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शाकनाशी और कीटनाशक माइकोरिजल कवक और केंचुए जैसे लाभकारी मिट्टी के जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो पोषक चक्र और मिट्टी की संरचना में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इन लाभकारी जीवों के नुकसान के कारण होने वाली खराब मिट्टी की स्थिति आक्रामक पौधों के विकास को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि वे अक्सर अशांत और पोषक तत्वों की कमी वाले वातावरण में अधिक लचीले होते हैं। आक्रामक पौधों की वृद्धि के अप्रत्यक्ष प्रचार को कम करने के लिए टिकाऊ और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। यहाँ कुछ रणनीतियाँ हैं। रासायनिक आदानों का संतुलित उपयोग। अनुशंसित खुराक और समय का पालन करते हुए रासायनिक उर्वरकों, खरपतवारनाशी, शाकनाशी और कवकनाशी को विवेकपूर्ण तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है। आक्रामक पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र पर अनपेक्षित प्रभाव को कम करने के लिए अत्यधिक या अंधाधुंध उपयोग से बचें। सिंथेटिक इनपुट कम करें। सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का पता लगाएं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कीटों और बीमारियों को अधिक स्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए जैविक उर्वरक, खाद और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग किया जा सकता है। सांस्कृतिक नियंत्रण। सांस्कृतिक प्रथाओं को लागू करें जो आक्रामक पौधों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं। इसमें उनके जीवन चक्र को बाधित करने और उनकी स्थापना और प्रसार को कम करने के लिए फसल रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग शामिल है। जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण विधियों का अन्वेषण करें, जैसे कि लाभकारी कीड़ों, शिकारियों या आक्रामक पौधों के लिए विशिष्ट रोगजनकों का उपयोग। ये जैविक एजेंट गैरलक्षित प्रजातियों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आक्रामक पौधों की आबादी को कम करने में मदद कर सकते हैं। मृदा संरक्षण और जैविक संशोधन। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए मृदा संरक्षण प्रथाओं पर ध्यान दें। इसमें सीढ़ीदार, समोच्च जुताई और कटाव नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।
खाद या कार्बनिक पदार्थ जैसे जैविक संशोधनों को शामिल करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और एक स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। इन रणनीतियों को लागू करके किसान अपनी कृषि प्रणालियों की उत्पादकता और स्थिरता को बनाए रखते हुए आक्रामक पौधों की वृद्धि के अनपेक्षित प्रचार को कम कर सकते हैं। आक्रामक पौधों का मुकाबला। गन्ने के खेतों में स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों का जैविक तरीके से मुकाबला करने के लिए किसान निम्नलिखित उत्पादों और तरीकों पर विचार कर सकते हैं। जैविक मृदा संशोधन खाद, अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद या कार्बनिक पदार्थ लगाने से मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार होता है, जिससे स्ट्रिगा संक्रमण के लिए कम अनुकूल परिस्थितियां पैदा होती है। धीमी गति से निकलने वाले उर्वरक। धीमी गति से निकलने वाले उर्वरकों जैसे कि नियंत्रित रिलीज या लेपित उर्वरकों का उपयोग धीरे धीरे पोषक तत्वों की रिहाई सुनिश्चित करता है, जिससे आक्रामक पौधों के विकास को बढ़ावा देने का जोखिम कम हो जाता है। जैविक उर्वरक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जैविक उर्वरक जैसे पौधे आधारित सामग्री या पशु खाद गन्ने की फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि पोषक तत्वों के असंतुलन को कम करते हैं, जो स्ट्रिगा के पक्ष में हो सकते हैं। नीम आधारित उत्पाद। नीम के तेल या नीम केक, जो नीम के पेड़ से प्राप्त होता है, में ऐसे यौगिक होते हैं जो स्ट्रिगा के जीवन चक्र को बाधित करते हैं, इसके अंकुरण और विकास को रोकते हैं। जैविक नियंत्रण एजेंट। लाभकारी सूक्ष्मजीव जैसे कवक या बैक्टीरिया को गन्ने के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने के लिए बीज उपचार या मिट्टी के इनोकुलेंट्स के माध्यम से पेश किया जा सकता है, जिससे स्ट्रिगा विकास को दबाया जा सकता है। सांस्कृतिक और यांत्रिक नियंत्रण प्रथाएं। मैन्युअल निष्कासन, घास काटना, मल्चिंग और उचित जुताई तकनीक आक्रामक पौधों को प्रबंधित करने में मदद करती है। वे संसाधनों को सीमित करते हैं और उनके विकास के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनाते हैं। प्रत्येक आक्रामक पौधे के लिए विशिष्ट नियंत्रण उपायों में शामिल है। इम्पेराटा सिलिंड्रिका कोगोन घास बीज उत्पादन को रोकने और विकास को कमजोर करने के लिए नियमित रूप से घास काटना या काटना। इचोर्निया क्रेसिप्स जल जलकुंभी कटाई या कटाई के माध्यम से सिंचाई चैनलों और जल निकायों से पौधों को भौतिक रूप से हटाना। मिकानिया माइक्रांथा माइलेमिनेट वीड मैन्युअल निष्कासन सुनिश्चित करता है कि पूरी जड़ निकल जाए। लैंटाना कैमरा लैंटाना पौधों और जड़ों को खत्म करने के लिए मैन्युअल निष्कासन या यांत्रिक कटाई। क्रोमोलाइना ओडोरेटा सियाम वीड फूल आने और बीज उत्पादन को रोकने के लिए नियमित रूप से काटना या हटाना। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पार्थेनियम खरपतवार पौधों को हाथ से खींचना या उखाड़ना, विशेषकर बीज उत्पादन से पहले। एग्रेटम कोनिजोइड्स बिलीगोट वीड, सिनोडोन डैक्टिलॉन बरमूडा घास और मिकानिया कॉर्डेटा जापानी क्लाइंबिंग फर्न विकास और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से घास काटना या उखाड़ना। टिकाऊ कृषि पद्धतियों, कवर क्रॉपिंग और फसल चक्र के साथ इन तरीकों को लागू करने से गन्ने के खेतों में आक्रामक पौधों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। बीजों के बीच न्यूनतम दूरी। गन्ने की खेती में प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के अधिकतम उपयोग, उचित वायु परिसंचरण की सुविधा और आक्रामक पौधों के विकास को रोकने के लिए अनुशंसित दूरी आवश्यक है। पर्याप्त दूरी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक गन्ने के पौधे को पर्याप्त धूप, पोषक तत्व और पानी मिले, जिससे स्वस्थ विकास को बढ़ावा मिले और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो। यह बेहतर वायु परिसंचरण की भी अनुमति देता है, जो नमी के निर्माण को रोकने में मदद करता है और बीमारियों के खतरे को कम करता है। उचित दूरी आक्रामक पौधों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है, जिससे उनके लिए गन्ने के खेत में स्थापित होना और पनपना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
यहाँ गन्ने की खेती में अनुशंसित दूरी का विस्तृत विवरण दिया गया है। कतारों के बीच दूरी, उचित प्रकाश प्रवेश और वायु संचलन के लिए गन्ने की पंक्तियों के बीच की दूरी महत्वपूर्ण है। अनुशंसित पंक्ति रिक्ति आम तौर पर 1.5 से 1.8 मीटर 5 से 6 फीट तक होती है। पंक्तियों के बीच अधिक दूरी होने से गन्ने के पौधों के निचले हिस्सों तक सूर्य की रोशनी अधिक पहुंचती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा मिलता है और पौधों के समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यह निराई गुड़ाई, कीट नियंत्रण और कटाई जैसी आवश्यक कृषि गतिविधियों के लिए कृषि उपकरणों को पंक्तियों के बीच ले जाने के लिए पर्याप्त जगह भी प्रदान करता है। पौधों के बीच अंतर, प्रत्येक पंक्ति में गन्ने के पौधों को पर्याप्त दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि भीड़ भाड़ को रोका जा सके और पोषक तत्वों और पानी को कुशल तरीके से ग्रहण किया जा सके। गन्ने के अलग अलग पौधों के बीच अनुशंसित दूरी 0.9 से 1.2 मीटर 3 से 4 फीट के आसपास है। यह दूरी सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पौधे के पास पड़ोसी पौधों द्वारा छाया किए बिना बढ़ने और सूरज की रोशनी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह हो। पर्याप्त दूरी से मिट्टी में पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाती है, जिससे गन्ने के पौधे स्वस्थ और अधिक मजबूत होते हैं। खरपतवार और आक्रामक पौधों पर नियंत्रण। गन्ने की खेती में उचित दूरी रखने से खरपतवार और आक्रामक पौधों की वृद्धि को प्राकृतिक रूप से रोकने में मदद मिलती है। जब गन्ने के पौधों को उचित दूरी पर रखा जाता है, तो वे एक घनी छतरी बनाते हैं जो जमीन को छाया देती है, जिससे खरपतवारों को विकास के लिए आवश्यक सूर्य का प्रकाश प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह छाया प्रभाव गन्ने की स्वस्थ वृद्धि के साथ मिलकर आक्रामक पौधों की वृद्धि को मात दे सकता है और दबा सकता है। रोग की रोकथाम। बेहतर वायु परिसंचरण उचित दूरी का एक और लाभ है। गन्ने के पौधे जो अधिक भीड़ भाड़ वाले नहीं होते हैं, वे अपने बीच हवा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देते हैं, जिससे आर्द्रता का स्तर कम हो जाता है और फंगल रोगों का खतरा कम हो जाता है। अच्छा वायु परिसंचरण बीमारियों के प्रसार और विकास को रोकने में मदद करता है, जिससे फसल के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। जल प्रबंधन। उचित दूरी भी कुशल जल प्रबंधन में सहायक होती है। पौधों के बीच पर्याप्त जगह होने से पानी को पूरे खेत में समान रूप से वितरित किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी गन्ने के पौधों को पानी का आवश्यक हिस्सा प्राप्त हो। इससे जलभराव को रोका जा सकता है और अत्यधिक नमी के कारण होने वाली जड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। निष्कर्षतः गन्ने की खेती में अनुशंसित दूरी प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश के उपयोग को अनुकूलित करती है, उचित वायु परिसंचरण की सुविधा प्रदान करती है और आक्रामक पौधों के विकास को रोकती है। यह अंतराल रणनीति स्वस्थ और अधिक उत्पादक गन्ने की फसलों में योगदान करती है, अंततः पैदावार बढ़ाती है और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं और खरपतवार नियंत्रण विधियों के साथ उचित दूरी के संयोजन से गन्ने के खेतों में खरपतवार दमन और आक्रामक पौधों के प्रबंधन को और बढ़ाया जा सकता है। गन्ने के कूड़े के फायदे। गन्ने के कचरे या गन्ने के अवशेषों का उपयोग गन्ने की खेती में स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों से बचने में कई लाभ प्रदान कर सकता है। मल्चिंग। गन्ने के कचरे को गीली घास के रूप में उपयोग करने से आक्रामक पौधों की वृद्धि को रोकने में मदद मिलती है। गन्ने के पौधों की पंक्तियों के बीच मिट्टी की सतह को ढककर गीली घास सूरज की रोशनी को रोकती है और खरपतवार के बीज के अंकुरण को रोकती है। इससे संसाधनों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, जिससे आक्रामक पौधों की स्थापना को कम करते हुए गन्ने को पनपने का मौका मिलता है। मृदा नमी संरक्षण। गन्ने के कूड़े से मल्चिंग करने से वाष्पीकरण को कम करके मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।
यह सीमित जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मिट्टी की नमी का संरक्षण गन्ने की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देता है, जबकि मिट्टी को आक्रामक पौधों के लिए कम अनुकूल बनाता है, जो आमतौर पर शुष्क परिस्थितियों में पनपते हैं। मिट्टी का तापमान विनियमन गन्ने के कचरे की परत एक इंसुलेशन अवरोधक के रूप में कार्य करती है, जो मिट्टी के तापमान में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। यह गन्ने की वृद्धि के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकता है, जबकि संभावित रूप से आक्रामक पौधों के लिए कम अनुकूल परिस्थितियां बना सकता है, जो विशिष्ट तापमान रेंज को पसंद कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार। चूंकि गन्ने के अवशेष समय के साथ टूट जाते हैं, वे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का योगदान करते हैं, जिससे इसकी उर्वरता में सुधार होता है। अपघटन प्रक्रिया पोषक तत्वों को मुक्त करती है और मिट्टी की संरचना को बढ़ाती है, जिससे पोषक तत्वों से भरपूर और अच्छी तरह से हवादार वातावरण बनता है, जो स्वस्थ गन्ने के विकास का समर्थन करता है। यह बेहतर मिट्टी की उर्वरता अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने की मजबूत वृद्धि को बढ़ावा देकर आक्रामक पौधों की वृद्धि को रोक सकती है, जो उन्हें मात देती है। खरपतवार दमन। गन्ने के कूड़े से मल्चिंग करने से सूर्य की रोशनी को रोककर और खरपतवार के बीज के अंकुरण को रोककर खरपतवार की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जाता है। स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों सहित खरपतवारों की उपस्थिति को कम करके गन्ना पानी, पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी जैसे आवश्यक संसाधनों तक बेहतर पहुंच बना सकता है, जिससे उच्च पैदावार और स्वस्थ फसलें प्राप्त हो सकती हैं। सतत कृषि पद्धति। गन्ने के कचरे को गीली घास के रूप में उपयोग करना स्थायी कृषि पद्धतियों के अनुरूप है। यह सिंथेटिक शाकनाशियों या व्यापक मैनुअल निराई की आवश्यकता को कम करता है, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण विधियों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करता है। खेत पर आसानी से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके किसान अपने खेतों के पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ा सकते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। संक्षेप में, गन्ने की खेती में गन्ने के कचरे को गीली घास के रूप में उपयोग करने से खरपतवार दमन, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, नमी संरक्षण और तापमान विनियमन सहित कई लाभ मिलते हैं। इस प्रथा को अपनाकर किसान स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों के विकास से प्रभावी ढंग से बच सकते हैं, जिससे गन्ने की फसलें स्वस्थ होंगी और खेती प्रणाली अधिक टिकाऊ होगी। मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना, साथ ही रोपण करना और आक्रामक पौधों को नियंत्रित करना। मिट्टी की गड़बड़ी और स्ट्रिगा और अन्य प्रजातियों जैसे आक्रामक पौधों का प्रसार गन्ने की खेती में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है। ये आक्रामक पौधे कृषि क्षेत्रों सहित अशांत आवासों में पनपते हैं, जहां मिट्टी में व्यवधान और कटाव होता है। उनकी उपस्थिति से मिट्टी संकुचित हो सकती है, पानी का रिसाव कम हो सकता है और अपवाह बढ़ सकता है, जिससे अंततः मिट्टी की उर्वरता और गन्ने के पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहरूपण जैसी प्रभावी रणनीतियों को अपनाने से मिट्टी की गड़बड़ी को कम करने और गन्ने की खेती में आक्रामक पौधों के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना। गन्ने के खेतों में आक्रामक पौधों के प्रबंधन के लिए मिट्टी की गड़बड़ी को कम करना महत्वपूर्ण है। किसानों को संरक्षण जुताई पद्धतियां अपनानी चाहिए जो अत्यधिक जुताई या खुदाई को कम करती है। मिट्टी की गड़बड़ी को कम करके किसान आक्रामक पौधों की स्थापना को हतोत्साहित कर सकते हैं और एक अच्छी तरह से संरचित और अबाधित मिट्टी के वातावरण को बनाए रख सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है और गन्ने की वृद्धि के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां सुनिश्चित होती है। सहरूपण या अंतरफसल आक्रामक पौधों को नियंत्रित करने और टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी तकनीक है।
गन्ने के साथ रणनीतिक रूप से संगत सह फसलें लगाकर किसान कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। खरपतवार दमन। कुछ सहवर्ती फसलों में प्राकृतिक खरपतवार दबाने के गुण होते हैं। वे एलिलोपैथिक यौगिक छोड़ते हैं जो स्ट्रिगा सहित आक्रामक पौधों के विकास को रोकते हैं। ये सहवर्ती फसलें प्राकृतिक खरपतवार दमनकारी के रूप में कार्य करती हैं, प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं और गन्ने की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। मिट्टी में सुधार। व्यापक जड़ प्रणाली वाली सहयोगी फसलें मिट्टी को स्थिर करने और कटाव को रोकने में मदद करती है। उनकी जड़ों की गहराई तक पैठ मिट्टी की संरचना को बढ़ाती है, जल घुसपैठ में सुधार करती है और अपवाह को कम करती है। यह समग्र मृदा स्वास्थ्य में योगदान देता है, आक्रामक पौधों के उपनिवेशन की संभावना को कम करता है। पोषक तत्व चक्रण। विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता वाली सहयोगी फसलें खेत में पोषक तत्व चक्र को अनुकूलित करने में मदद करती है। पोषक तत्वों के स्रोतों में विविधता लाकर साथ ही फसलें पोषक तत्वों के असंतुलन के जोखिम को कम करती है और मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता को बढ़ाती है। यह गन्ने की स्वस्थ वृद्धि में सहायता करता है और आक्रामक पौधों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करता है। जैव विविधता संवर्धन। सह फसलों को शामिल करने से गन्ने के खेत में जैव विविधता बढ़ती है। विविध पौधों की प्रजातियों की उपस्थिति आक्रामक पौधों के प्राकृतिक शत्रुओं सहित लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करती है, जो उनकी आबादी को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने से आक्रामक पौधों के प्रभुत्व का खतरा कम हो जाता है। फसल चक्रण। फसल चक्रण प्रथाओं को लागू करने से स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों के जीवन चक्र को बाधित करने और गन्ने के खेतों में उनकी उपस्थिति को कम करने में मदद मिल सकती है। गन्ने को अन्य फसलों के साथ घुमाने से जो आक्रामक पौधों के लिए उपयुक्त मेजबान नहीं है, उनकी वृद्धि सीमित हो जाती है और उनकी स्थापना रुक जाती है। ऐसी चक्रीय फसलों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो आक्रामक पौधों को आश्रय न देती हो या उनके प्रसार में सहायता न करती हो। उचित क्षेत्र प्रबंधन। साथ ही रोपण के अलावा आक्रामक पौधों की वृद्धि और प्रसार को रोकने के लिए अच्छी क्षेत्र प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखना आवश्यक है। इसमें खरपतवार की वृद्धि को नियमित रूप से हटाना शामिल है, खासकर गन्ने के खेतों की अंतरपंक्ति स्थानों में। कवर फसलों और अंतरपंक्ति क्षेत्रों की समय पर निराई या घास काटने से आक्रामक पौधों की वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है और उन्हें बीज में जाने से रोका जा सकता है। मल्चिंग। अंतरपंक्ति स्थानों में पुआल या लकड़ी के चिप्स जैसी जैविक गीली घास सामग्री लगाने से एक भौतिक अवरोध पैदा हो सकता है जो आक्रामक पौधों के विकास को रोकता है। गीली घास की परत सूरज की रोशनी को रोकती है, खरपतवार के उद्भव को रोकती है और मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करती है। यह एक सुरक्षात्मक परत के रूप में भी कार्य करता है जो आक्रामक पौधों के बीजों को मिट्टी के सीधे संपर्क में आने और अंकुरित होने से रोकता है। सहरोपण। फसल चक्र, उचित क्षेत्र प्रबंधन और मल्चिंग सहित इन प्रथाओं को शामिल करके किसान मिट्टी की गड़बड़ी को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों के प्रसार को नियंत्रित कर सकते हैं और टिकाऊ गन्ने की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। ये रणनीतियां मिट्टी की स्थिति को स्वस्थ बनाने, गन्ने की पैदावार बढ़ाने और खेती में होने वाले नुकसान को कम करने में योगदान करती है। गन्ने की खेती प्रणालियों में इन प्रथाओं के महत्व पर जोर देने से आक्रामक पौधों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हुए लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन हो सकता है। पुनर्जीवित मिट्टी। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें।
आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जो आक्रामक पौधों को भी रोकता है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्म जीव गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः गन्ने के पौधों की वृद्धि और विकास को लाभ होता है। असिंचित अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके गन्ना किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों, बेहतर खरपतवार दमन और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार में योगदान करती है। एलिलोपैथिक या प्रतिस्पर्धी गुणों वाले सहयोगी पौधे। एलिलोपैथिक या प्रतिस्पर्धी गुणों वाले सहयोगी पौधे गन्ने के खेतों में खरपतवार के विकास को दबाने और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ उन पौधों की प्रजातियों की सूची दी गई है जो इस संबंध में अपनी प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है। एक प्रकार का अनाज फागोपायरम एस्कुलेंटम। एक प्रकार का अनाज एक तेजी से बढ़ने वाली कवर फसल है जो अपने एलिलोपैथिक प्रभाव के माध्यम से खरपतवार के विकास को दबा देती है। यह ऐसे रसायनों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। कुट्टू में रेशेदार जड़ प्रणाली भी होती है जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। सुन्न गांजा क्रोटेलारिया जंसिया। सुन्न गांजा एक तेजी से बढ़ने वाली फलियां कवर फसल है जो एलिलोपैथिक यौगिकों को छोड़ती है, जो स्ट्रिगा सहित खरपतवार के बीजों के अंकुरण और विकास को रोकती है। इसकी जोरदार वृद्धि और घने पत्ते मिट्टी को छाया देते हैं, जिससे खरपतवार की स्थापना कम हो जाती है। लोबिया विग्ना अंगुइकुलाटा। लोबिया एक फलियां कवर फसल है जो स्ट्रिगा सहित खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह प्राकृतिक यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकता है। इसके अतिरिक्त इसकी व्यापक जड़ प्रणाली मिट्टी की स्थिरता और पोषक चक्र में सुधार करती है। सोरघम सुडानग्रास। सोरघम बाइकलर एक्स। सोरघम सुडानेस। सोरघम सुडानग्रास एक तेजी से बढ़ने वाली ग्रीष्मकालीन कवर फसल है जिसमें खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। यह ऐसे रसायनों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के बीज के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। इससे पैदा होने वाले पर्याप्त बायोमास का उपयोग खरपतवार के उद्भव को दबाने और मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए गीली घास के रूप में किया जा सकता है। सेस्बानिया। सेस्बानिया एसपीपी। सेस्बानिया एक तेजी से बढ़ने वाली फलीदार कवर फसल है जो अपनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति के लिए जानी जाती है। यह मिट्टी को छाया देता है और स्ट्रिगा सहित खरपतवारों के साथ आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रभाव कम हो जाता है। मुकुना। मुकुना एसपीपी। मुकुना एक फलीदार कवर फसल है जिसका खरपतवारों पर मजबूत एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। यह एलिलोकेमिकल्स छोड़ता है जो स्ट्रिगा सहित खरपतवार के अंकुरण और विकास को रोकता है। इसके अलावा मुकुना मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार करता है।
सरसों का साग ब्रैसिका जंसिया। सरसों का साग अपने तेजी से विकास और घने पत्ते के कारण मिट्टी को प्रभावी ढंग से ढकने और स्ट्रिगा सहित खरपतवारों को छायांकित करने के कारण चिकनी फसलों के रूप में कार्य करता है। मिट्टी में शामिल होने पर वे कार्बनिक पदार्थ भी जोड़ते हैं। अरहर कैजानस कैजन। अरहर एक फलीदार फसल है जो खरपतवारों से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा करती है और स्ट्रिगा के विकास को दबाने में सक्षम पाई गई है। इसकी गहरी जड़ प्रणाली मिट्टी को स्थिर करने और पोषक चक्र को बढ़ाने में मदद करती है। फैसिलिया। फैसिलिया टेनासिटिफोलिया। फैसिलिया एक फूलों वाली आवरण फसल है जो खरपतवार की वृद्धि को रोकती है और लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करती है। यह एक घनी छतरी बनाता है जो मिट्टी को छाया देता है, जिससे खरपतवार का अंकुरण और विकास कम हो जाता है। फैसिलिया मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है और परागणकों के लिए अमृत प्रदान करता है। लैबलैब बीन। लैबलैब पर्प्यूरियस। लैबलैब बीन एक तेजी से बढ़ने वाली फलियां वाली फसल है जो स्ट्रिगा सहित खरपतवारों से दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करती है। यह मिट्टी को रंग देता है और एलिलोपैथिक यौगिकों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के विकास को रोकते हैं। लेमन बाम। मेलिसा ऑफिसिनालिस। लेमन बाम एक 12मासी जड़ी बूटी है जिसका खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। नींबू बाम को स्ट्रिगा सहित खरपतवार के विकास को दबाने में मदद करने के लिए एक साथी और सीमा पौधे के रूप में लगाया जा सकता है। साथ ही क्षेत्र में एक सुखद नींबू की खुशबू भी जोड़ी जा सकती है। मैरीगोल्ड टैगेट्स एसपीपी। मैरीगोल्ड्स को आमतौर पर उनके एलिलोपैथिक गुणों के कारण साथी और सीमा पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है। वे ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो स्ट्रिगा सहित खरपतवारों के विकास को रोकते हैं। गेंदा लाभकारी कीटों को भी आकर्षित करता है जो गन्ने के खेत में कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। राईग्रास लोलियम एसपीपी। राईग्रास एक ठंडे मौसम की घास से ढकी फसल है जो अपनी प्रतिस्पर्धी वृद्धि के लिए जानी जाती है। यह एक सघन मैदान बनाता है जो खरपतवारों से मुकाबला करता है, जिसमें स्ट्रिगा के लिए मेजबान के रूप में काम करने वाले खरपतवार भी शामिल है। शीतकालीन वार्षिक खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए राई घास का उपयोग गन्ने के खेतों में शीतकालीन कवर फसल के रूप में किया जा सकता है। तिलहन मूली राफानस सैटिवस। तिलहन मूली एक ब्रैसिका कवर फसल है जो अपनी खरपतवार दमन क्षमताओं के लिए जानी जाती है। यह ऐसे रसायनों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के बीज के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। तिलहन मूली में भी एक गहरी जड़ होती है जो जमी हुई मिट्टी को तोड़ने में मदद करती है और पानी के घुसपैठ में सुधार करती है। टेफ एराग्रोस्टिस। टेफ। टेफ एक घास की फसल है जिसे खरपतवार के विकास को दबाने के लिए कवर फसल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक घनी छतरी बनाता है जो मिट्टी को छाया देता है, जिससे खरपतवार का अंकुरण और विकास कम हो जाता है। ओट्स एवेना सैटिवा। ओट्स प्रतिस्पर्धी गुणों के साथ ठंडे मौसम की एक और कवर फसल है। वे तेजी से बढ़ते हैं, एक घनी छतरी बनाते हैं जो खरपतवार की वृद्धि को दबा देती है, खासकर गन्ने की वृद्धि के शुरुआती चरणों में। वेलवेट बीन मुकुना प्रुरिएंस। वेलवेट बीन, जिसे काउविच के नाम से भी जाना जाता है, एलिलोपैथिक गुणों वाली एक फलीदार कवर फसल है। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के बीज के अंकुरण और विकास को रोकता है, जिसमें स्ट्रिगा भी शामिल है। वेलवेट बीन की जोरदार वृद्धि और घने पत्ते खरपतवार की वृद्धि को दबाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। शीतकालीन राई सिकेल अनाज। शीतकालीन राई एक ठंडे मौसम की कवर फसल है जो स्ट्रिगा सहित खरपतवारों के साथ दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा करती है।
इसकी त्वरित स्थापना और सघन वृद्धि प्रतिस्पर्धा को मात देती है। खरपतवार उनकी वृद्धि और प्रभाव को कम करते हैं। शीतकालीन राई सर्दियों के महीनों के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती है। ब्रैचेरिया घास, ब्रैचेरिया एसपीपी, ब्रैचेरिया घास जैसे ब्रैचेरिया ब्रिजांथा और ब्रैचेरिया डिकम्बेंस प्रतिस्पर्धी विशेषताओं का प्रदर्शन करती है और खरपतवारों को प्रभावी ढंग से दबाती है। वे घने वतन का निर्माण करते हैं और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार की वृद्धि को दबाने और स्ट्रिगा जैसी आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने के लिए साथी पौधों का उपयोग करते समय स्थानीय जलवायु स्थितियों, मिट्टी के प्रकार और फसल प्रणालियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त फसल चक्र को लागू करने और पूरक गुणों वाले कई साथी पौधों को एकीकृत करने से गन्ने के खेतों में खरपतवार नियंत्रण रणनीतियों की प्रभावशीलता बढ़ सकती है। साथ ही फसलों और खरपतवार आबादी की नियमित निगरानी और प्रबंधन उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अन्य सहायक पौधे। गन्ने के खेतों में स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों की वृद्धि का प्रतिकार करने के लिए एलिलोपैथिक या प्रतिस्पर्धी गुणों वाले साथी सीमावर्ती पौधों की कई प्रजातियां हैं जो प्रभावी हो सकती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मैरीगोल्ड टैगेट्स एसपीपी। मैरीगोल्ड्स को आमतौर पर उनके एलिलोपैथिक गुणों के कारण बॉर्डर पौधों के रूप में उपयोग किया जाता है। वे ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो स्ट्रिगा सहित खरपतवारों के विकास को रोकते हैं। गेंदा लाभकारी कीटों को भी आकर्षित करता है जो गन्ने के खेत में कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। गुलदाउदी क्राइसेंथेमम एसपीपी। गुलदाउदी को खरपतवारों पर उनके एलिलोपैथिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। वे प्राकृतिक रसायनों का उत्पादन करते हैं जो खरपतवार के विकास को रोकते हैं और गन्ने के खेत में स्ट्रिगा को दबाने में मदद कर सकते हैं। गुलदाउदी में आकर्षक फूल भी होते हैं जो सीमा क्षेत्र में दृश्य आकर्षण जोड़ते हैं। लेमन ग्रास सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। लेमन ग्रास एक बारहमासी घास है जिसमें मजबूत एलिलोपैथिक गुण होते हैं। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों के विकास को दबाने में मदद के लिए लेमन ग्रास का उपयोग बॉर्डर प्लांट के रूप में किया जा सकता है। तुलसी ओसमम बेसिलिकम। तुलसी एक सुगंधित जड़ी बूटी है जो खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव प्रदर्शित करती है। यह प्राकृतिक यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकता है। तुलसी को बॉर्डर प्लांट के रूप में लगाने से स्ट्रिगा सहित खरपतवार के विकास को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही यह पाक उपयोग भी प्रदान करता है। पेनिरॉयल मेंथा पुलेगियम। पेनिरॉयल एलिलोपैथिक गुणों वाली कम उगने वाली जड़ी बूटी है। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के विकास को रोकते हैं और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों के विकास को दबाने में मदद कर सकते हैं। पेनिरॉयल में भी सुखद सुगंध होती है और इसे प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नास्टेटियम ट्रोपायोलम माजस। नास्टेटियम एक फूल वाला पौधा है जो खरपतवारों पर अपने एलिलोपैथिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। यह ऐसे यौगिकों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। खरपतवार की वृद्धि को दबाने और सजावटी मूल्य जोड़ने के लिए गन्ने के खेतों की सीमा पर नास्टेटियम लगाया जा सकता है। लैंटाना। लैंटाना एसपीपी। लैंटाना एक झाड़ी है जो खरपतवारों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी गुण प्रदर्शित करती है। इसकी सघन वृद्धि और झाड़ियां बनाने की क्षमता गन्ने के खेतों की सीमा पर खरपतवार की वृद्धि को दबाने में मदद करती है। लैंटाना परागणकों को भी आकर्षित करता है और लाभकारी कीड़ों के लिए आवास प्रदान करता है। लेमन बाम मेलिसा ऑफिसिनालिस।
लेमन बाम एक बारहमासी जड़ी बूटी है जिसका खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। नींबू बाम को बॉर्डर प्लांट के रूप में लगाया जा सकता है, जिससे स्ट्रिगा सहित खरपतवार की वृद्धि को दबाने में मदद मिलती है। साथ ही क्षेत्र में एक सुखद नींबू की खुशबू आती है। यारो एचिलिया मिलेफोलियम येरो एक बारहमासी जड़ी बूटी है जो खरपतवारों से अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करती है और इसमें एलिलोपैथिक गुण होते हैं। यह ऐसे यौगिकों का उत्पादन करता है जो खरपतवार के विकास को रोकते हैं और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। येरो लाभकारी कीड़ों को भी आकर्षित करता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। अजवाइन की पत्ती ओरिगानम वल्गारे। अजवाइन एक पाक जड़ी बूटी है जिसका खरपतवारों पर एलिलोपैथिक प्रभाव होता है। यह ऐसे यौगिक छोड़ता है जो खरपतवार के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं। गन्ने के खेतों की सीमा पर अजवाइन का पौधा लगाने से खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद मिल सकती है और साथ ही पाक उपयोग भी हो सकता है। खरपतवार की वृद्धि को दबाने और संसाधनों के लिए स्ट्रिगा और अन्य आक्रामक पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन साथी सीमा पौधों को रणनीतिक रूप से गन्ने के खेतों के आसपास लगाया जा सकता है। हालांकि विशिष्ट गन्ने के खेतों के लिए सबसे उपयुक्त साथी पौधों का निर्धारण करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करना और कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। गन्ने की खेती के लिए हम सीमावर्ती पौधों को शामिल करने की भी सलाह देते हैं, जो पवन शमन और जैव विविधता वृद्धि सहित कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। बॉर्डर पौधों के लिए कुछ उपयुक्त विकल्प सिल्वर ओक, सागौन, गिरफेडिया, कोई भी लकड़ी के पेड़ और अरंडी के पौधे हैं। ये चयन पारिस्थितिक विविधता को बढ़ावा देने के साथ साथ हवा से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हैं। खुबा उत्पादों के साथ गन्ने की खेती को बढ़ाना, खरपतवार दमन और आक्रामक पौधों का नियंत्रण। खुबा उत्पादों के साथ गन्ने की खेती को बढ़ाना, खरपतवार और आक्रामक पौधों को नियंत्रित करना। खुबा विशेष रूप से खरपतवारों को प्रभावी ढंग से दबाने और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों को नियंत्रित करके गन्ने की खेती के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए जैविक उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। हमारे लाइनअप में मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर तेल शामिल है। प्रत्येक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने, पौधों की शक्ति को बढ़ावा देने और किसानों को खरपतवार चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। खुबा उत्पादों को अपनी खेती की दिनचर्या में शामिल करके गन्ना उत्पादक लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं, टिकाऊ प्रथाओं को अपना सकते हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य, वृक्ष स्तर और पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बीच संबंधों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। खुबा उत्पादों के साथ गन्ने की खेती को सशक्त बनाना। खुबा गन्ने की खेती में दो प्रमुख चिंताओं को संबोधित करने के लिए तैयार किए गए जैविक उत्पादों का एक व्यापक सूट प्रदान करता है, खरपतवार दमन और आक्रामक पौधों का नियंत्रण। खुबा उत्पादों को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल करके गन्ना किसान अपनी फसलों की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, उच्च पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बनाए रख सकते हैं। खुबा उत्पाद रेंज। मृदा कंडीशन आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और ट्रेस तत्वों से समृद्ध एक शक्तिशाली फॉर्मुलेशन है। यह मिट्टी की संरचना को बढ़ाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है और जल प्रतिधारण को बढ़ाता है, जिससे गन्ने के जोरदार विकास को बढ़ावा देते हुए खरपतवार के अंकुरण के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। मृदा बूस्टर नीम के बीज, कार्बनिक कार्बन, जैव एजेंटों ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड,
अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क की शक्ति का उपयोग करता है। यह मिश्रण माइक्रोबियल गतिविधि को उत्तेजित करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और जड़ विकास को बढ़ावा देता है, जिससे गन्ने के पौधे आक्रामक पौधों और खरपतवारों से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर घुलनशील उत्पाद है जो समुद्री शैवाल के अर्क, ह्यूमिक एसिड और आवश्यक अमीनो एसिड को मिलाता है। यह पौधों के विकास को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करता है और तनाव सहनशीलता को बढ़ाता है, जिससे गन्ने की फसल को बाहरी तनाव और आक्रामक पौधों के खिलाफ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। बागवानी तेल में एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, सिट्रोनेलोल, लिनालूल, गेरानिल एसीटेट, मेंथोल, मेंथोन, गेरानियोल, पिनीन, लिमोनिन, ओसीमीन, टेरपेनोल सहित अवयवों का एक शक्तिशाली मिश्रण होता है, और मिथाइल हेप्टानोन। यह संयोजन गन्ने की फसलों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को संरक्षित करते हुए कीटों, कवक और स्ट्रिगा जैसे आक्रामक पौधों के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण प्रदान करता है। खुबा सॉइल कंडीशन, सॉइल बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर ऑयल सहित खुबा उत्पाद विशेष रूप से आक्रामक पौधों को नियंत्रित करते हुए जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हुए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये उत्पाद पौधों के कुपोषण को दूर करते हैं, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करते हैं, साथ ही पौधों का समर्थन करते हैं और आक्रामक प्रजातियों के विकास को रोकते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों, खनिजों, अमीनो एसिड, प्राकृतिक तेलों और पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले पदार्थों जैसे विविध प्रकार के कार्बनिक अवयवों से तैयार खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, पौधों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाते हैं और परिणाम उच्च होते हैं। गुणवत्तापूर्ण पैदावार, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। खुबा उत्पाद रासायनिक उर्वरकों का एक जैविक विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे किसान उनके उपयोग से जुड़े नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के क्षरण, जल प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन में योगदान करते हैं। इसके विपरीत खुबा उत्पाद प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और जैविक और खनिज आधारित होते हैं। खुबा सॉइल बूस्टर का उपयोग करके किसान मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। इस उत्पाद में कार्बनिक कार्बन, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव एजेंट, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क शामिल है। ये सामग्रियां माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाती हैं, पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करती हैं और पर्यावरणीय तनावों के प्रति पौधों की सहनशीलता को बढ़ाती है। मिट्टी के स्वास्थ्य को मजबूत करके खुबा उत्पाद टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हैं। ब्रिक स्तर और मृदा स्वास्थ्य की भूमिका को समझना। जबकि ब्रिक स्तर गन्ने के पौधों में चीनी सामग्री के मूल्यवान संकेतक के रूप में काम करते हैं और समग्र पौधों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रणाली मुख्य रूप से रोगजनकों, कीटों और तनाव जैसे बाहरी कारकों पर प्रतिक्रिया करती है। केवल इष्टतम ब्रिक स्तर बनाए रखने से गन्ने के पौधों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि स्वस्थ और सुपोषित गन्ने के पौधे अपने पर्यावरण के साथ एक सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, जो आक्रामक पौधों और कीटों जैसे बाहरी कारकों के प्रति बढ़ी हुई सहनशीलता प्रदर्शित करते हैं। गन्ने की फसल में मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैव विविधता, टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से प्राप्त एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र लाभकारी जीवों के विकास को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है और समग्र पौधों की शक्ति को बढ़ाता है। यह
बदले में पौधों को आक्रामक पौधों और अन्य तनाव कारकों से अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए सशक्त बनाता है। खुबा उत्पाद प्रभावी खरपतवार दमन और आक्रामक पौधों पर नियंत्रण चाहने वाले गन्ना किसानों के लिए एक शक्तिशाली समाधान प्रदान करते हैं। मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर तेल जैसे उत्पादों को अपनी कृषि पद्धतियों में शामिल करके किसान मिट्टी की विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक स्तर, मिट्टी के स्वास्थ्य और गन्ने के पौधे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बीच अंतर संबंध को समझकर किसान निवारक देखभाल उपायों को अपना सकते हैं और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, अंततः लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं और गन्ने की खेती में दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।